वर्ग 10 के मैथमेटिक्स बुक सीबीएसई और एनसीईआरटी और बीटीसी प्रश्नावली 10.2। देखिए क्वेश्चन 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्वेश्चन के अनुसार फिगर बनाते हैं। फिगर बनाए OQ 25 cm है, OT ज्ञात करनी है और TQ 24 cm है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि लंब निकालना है। तो लंब का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान OQ स्क्वायर माइनस QT स्क्वायर। तो अब गौर करेंगे कि OQ का मान 25 स्क्वायर और QT का मान 24 स्क्वायर। 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर अंडर रूट 25 का 625 और 24 का 576। 625 में से 576 अगर घटाते हैं तो 49 होता है और 49 का वर्गमूल 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 10.11 में यदि TP, TQ और O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हों कि या इस प्रकार हैं कि कोण ROQ बराबर 110 डिग्री हो, तो कोण RTQ किसके बराबर होगा या RTQ का मान क्या होगा। तो फिगर नंबर 10.11। तो फिगर को हम लिख लिए, बना लिए फिगर 110। P बराबर Q यानी कि स्पर्श है तो 90 डिग्री होगा PQ और T का मान निकालना है। POQ 110 डिग्री दे दिया है। तो त्रिभुज POQT में हम जानते हैं कि ये चतुर्भुज हो गया और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। P और Q 90 डिग्री और O 110 डिग्री है प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। तो अब गौर करेंगे 90 90 110 290 हो प्लस कोण T बराबर 360। कोण PTQ बराबर 360 माइनस 290, तो टोटल मिला के 70 होगा। 70 डिग्री 360 में 290 घटा दिए तो 70 डिग्री हुआ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA किसके बराबर होगा या कोण POA का मान ज्ञात करें। या ये समझिए कि कोण POA का मतलब हो गया कोण AOP या POA। तो फिगर देखते हैं। फिगर दिया नहीं, फिगर बनाया गया है। कोण APB बराबर 80 डिग्री, तो APO बराबर हाफ APB। हाफ APB के मतलब हुआ 80 डिग्री, तो कट करेंगे तो 40 डिग्री हो जाएगा। अब जो है देखते हैं त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में, तो AOP में जब देखते हैं तो इसका क्या अंतर आता है गौर करेंगे। कोण A प्लस कोण O प्लस कोण 40 कोण P बराबर 180। कोण A का मान जो है 90 डिग्री, कोण O का मान नहीं मालूम, कोण AP का मान 40 डिग्री, क्योंकि 180 में से घटा दिए, 2 से भागा कर दिए। तो कोण O प्लस 90 और 40 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण AOP बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50। ऑप्शन नंबर ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब गौर करते हैं। फिगर बना दिए। चूँकि एल तथा एम स्पर्श रेखाएं हैं, तो जब स्पर्श रेखाएं, तो जाहिर सी बात है स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से और केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो कोण x बराबर कोण y बराबर 90 डिग्री। अगर दोनों 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि दोनों भुजाएं या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, L समांतर होंगी M के। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। अब गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिगर दे दिया गया है OP PQ। चूँकि त्रिज्या स्पर्श रेखाओं पर लंब है, ये क्लियर है कि त्रिज्याएं स्पर्श रेखाओं पर लंब होती है, तो इसलिए कोण OPQ बराबर 90 डिग्री। चूँकि PQ केवल एक ही लंब हो सकता है, दूसरा लंब नहीं हो सकता, इसलिए OP जो है लंब है PQ पर। जब OP लंब है PQ पर तो O केंद्र है। इससे पता चलता है कि यह केंद्र से होकर गुजरती है, यही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 cm दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 cm है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 6, फिगर बना दिए। 4 और 5 है, उस हिसाब से AC निकालना है, तो यानी कि आधार निकालना है, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मतलब 50 25, 4 चौके 16, 25 माइनस 16, फिर बराबर √9 होगा। √9 का वर्गमूल 3 cm, यानी इसके AC का मान 3 cm होगा। टोटल शॉर्ट में बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत शॉर्ट। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के स्पर्श करती हो। क्लियर? ये फिगर हो गया। दो वृत्त कर दिए, उसके बाद स्पर्श रेखा छोटे वृत्त के लिए हो गया, वही उसी की रेखा का मान निकालना है। OM बराबर 3 cm, OB बराबर 5 cm, AB बराबर वाट। अब हम MB निकालते हैं। MB बराबर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मतलब 50, 25 माइनस 3 के 3 के 9, तो निकल जाएगा 16 वर्गमूल 16 हो जाएगा, घटाने के बाद तो 16 का वर्गमूल 4। यही क्लियर है क्योंकि पूछ रहा है 4 वाला। तो अब गौर करते हैं कि ये 4 आ गया, इसका वैल्यू MB का वैल्यू, तो हमें निकालना है पूरा AB का। AB बराबर MB का दुगना हो जाएगा, यानी कि 4 गुणे 2 अर्थात 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक वृत्त के परिगत तथा चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12, 10.12 यही है। अब इसमें आगे क्या कह रहा है? 10 सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। यही सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। फिगर हो गया। इस फिगर में देखेंगे AP बराबर AS, SD बराबर DR। फिगर को देखिए, फिगर के अनुसार ये सारा काम हो रहा है। RC बराबर CQ और QB बराबर PB। अब टोटल को जोड़ दिए हम, AP प्लस PB
प्लस सी आर प्लस आर डी, फिर उसके बाद बराबर ए एस प्लस एस डी प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी, या ये समझिए कि ए एस प्लस एस डी का वैल्यू जो है ए बी हो गया, और एस डी के मतलब ए बी प्लस सी डी, ए एस प्लस एस डी का मान गौर कीजिए, ए एस प्लस एस डी का मान ए डी हो गया। और दूसरा पॉइंट है बी क्यू क्यू सी का मान, बी क्यू और क्यू सी का मान बी क्यू क्यू सी, बी क्यू क्यू सी, बी क्यू क्यू सी हो जाएगा बी सी, बी सी हो गया। और इधर ऑलरेडी पहले से है ए बी प्लस सी डी, और ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। इसलिए योग करने के बाद प्रूव हो गया, जो प्रूव करना था वही लिख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, आकृति में देखिए 10.13 में एक्स वाई ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करें कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को फिगर देखते हैं। 9 का फिगर 9 बना रहे हैं। कोण क्यू ओ बी बराबर कोण बी ओ सी तथा कोण पी ओ ए बराबर कोण ए ओ सी, इसको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कोण पी ओ ए प्लस कोण क्यू ओ बी। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी का होता है कोण ए ओ बी, और यहाँ होगा कोण पी ओ ए प्लस कोण क्यू ओ बी। कोण ए ओ बी का मान इन दोनों कोण का योग होगा। अब हम क्या करेंगे कि तीनों को जोड़ देंगे। कोण ए ओ बी प्लस कोण पी ओ ए प्लस कोण क्यू ओ बी बराबर 180 डिग्री। तीनों कोण का मान 180 डिग्री होगा। दो कोण मिलके ए ओ बी के बराबर होगा, तो लिखते हैं कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ बी। कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 2 गो कोण ए ओ बी, तो 2 बट्टा में आ जाएगा, तो कोण ए ओ बी 180 बटे में 2 यानी 90 डिग्री। तो यही सिद्ध करना था कि एक कोण ए ओ बी कितना डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर आगे 10, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, यानी कोण संपूरक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इसको बनाने का फिगर बनाने का देखते हैं। इस तरह फिगर बन गया जिसमें कोण बी ओ ए और कोण बी सी ए संपूरक होगा। तो चतुर्भुज ए ओ बी सी में कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री। अब जो स्पर्श बिंदु है वहाँ से 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री प्लस कोण ओ प्लस 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 360। अब 90 180 डिग्री प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 360, तो कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 360 माइनस 180, तो कट गया 180 में 360 में से 180 तो 180 बचा। यही संपूरक कोण की पहचान है कि दो कोण मिलकर 180 डिग्री बने, यानी कि कोण ओ तथा कोण सी संपूरक कोण है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। क्वेश्चन नंबर 11, फिगर दे दिया गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो इस फिगर के अनुसार ए एस बराबर ए पी, एस डी बराबर डी आर, आर सी बराबर सी क्यू और क्यू बी बराबर पी बी।
तो ए बी प्लस सी डी का मान निकालते हैं, तो ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर प्लस आर सी, यानी ए बी को संतुलित करेंगे, ए एस कर सकते हैं, डी एस कर सकते हैं। उसके बाद डी आर और आर सी को बी क्यू प्लस क्यू सी भी कर सकते हैं। तो ए एस डी एस का वैल्यू ए डी और बी क्यू क्यू सी के वैल्यू जो है बी सी। तो इससे पता चलता है, क्लियर पता चलता है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। इससे पता चलता है कि यह है आकृति जो है समचतुर्भुज है। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 4 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और सी डी, जिनमें स्पर्श बिंदु डी तथा बी सी विभाजित करता है, डी बराबर बी सी को विभाजित करता है, समविभाजित करता है, की लंबाइयाँ क्रमशः 8 cm और 6 cm है। आकृति 10.14 में देखिए, भुजाएं ए बी और ए सी भी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ी सी टफ क्वेश्चन है, लेकिन उसको देखते हुए बनाना है कि कैसे बनेगा। तो फिगर बनाते हैं जिस तरह का है। फिगर ये बन गया, ए बी सी और जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू के अनुसार लिख दिए। जैसे त्रिभुज ए बी सी में ए एफ बराबर ए ई बराबर x सेंटीमीटर, बी एफ बराबर बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर सी ई बराबर 8 सेंटीमीटर। फिगर को ध्यान में रखेंगे। तो अब देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कई त्रिभुज हैं, उस हिसाब से क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो त्रिभुज ओ बी सी प्लस त्रिभुज सी ओ सी ए प्लस त्रिभुज ओ ए बी, सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 बी सी गुणे ओ डी प्लस 1/2 ए सी गुणे ओ ई प्लस 1/2 ए बी गुणे ओ एफ। उसका मान दिया हुआ है, जो मान दिया है उस पर बैठा देते हैं। 1/2 14 गुणे 4 प्लस 1/2 8 प्लस x गुणे 4 प्लस 1/2 गुणे 6 प्लस x गुणे 4। तो गुणा कर देते हैं सब हिसाब से। 1/2 56 प्लस 8 प्लस x गुणे 4 प्लस 6 प्लस x गुणे 4, यानी 56 प्लस 32 प्लस 4x प्लस 24 प्लस 4x। 1/2 जोड़ घटा के 8x प्लस 112, तो 2 से भागा देंगे तो 4x प्लस 56, यानी 4 को निकाल देंगे तो x प्लस 14 हो गया। अब दूसरा समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, a का मान 16 प्लस x प्लस 14 प्लस 8 प्लस x बटे में 2, टोटल मिला के 28 प्लस 2x बराबर 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 प्लस x। सूत्र होता है हीरो का सूत्र, त्रिभुज ए बी सी का सूत्र होता है a बराबर √s कोष्ट s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो ए बी सी वही वैल्यू है जो लिखा गया है। a का वैल्यू हो गया 6 प्लस x, b का वैल्यू 14, c का वैल्यू 8 प्लस x। अब उसी हिसाब से बैठा दिया और s का वैल्यू 14 प्लस x है। तो 14 प्लस x माइनस 6 माइनस x, 14 प्लस x माइनस 14, 14 प्लस x माइनस 8 माइनस x। तो उस हिसाब से माइनस x प्लस x कट जाता है। 14 प्लस में माइनस में दोनों में है, वो भी कट गया। तो 14 प्लस x 14 माइनस 6 x तथा 6, तो 14 प्लस x और 14 छक्का और उसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 48, 8 छक्का 48। तो टोटल जो है 14 प्लस x गुणे 48x।
48x को तोड़ेंगे तो 16 तिया 48, 16 गुणे 3x, x प्लस 14, तो 16 का 4 निकाल दिए 3x, x प्लस 14। समीकरण 1 2 आमने सामने रख देते हैं, ये समीकरण 1 था, 2 था। तो 1 से 4 कोष्ठ में x प्लस 14 बराबर 4 √3x x प्लस 14। तो x प्लस 14 को 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो इधर अंडर रूट वाला उधर अंडर रूट वाला, दाएँ बाएँ दोनों पक्ष के x प्लस 14 अंडर रूट वाला कट जाता है तो बच जाता है x प्लस 14 बराबर √3x अंडर रूट में। तो x प्लस 14 यानी अंडर रूट दोनों तरफ है तो दोनों गायब कर देते हैं, तो बच जाएगा x प्लस 14 बराबर 3x और 14 बराबर 3x माइनस x, मिला जुला के 2x बराबर 14, x बराबर 14 बटे में 2, 2 7 14। अब निकालते हैं ए बी के मान, x प्लस 6 यानी कि 7 प्लस 6 बराबर 13, बी सी बराबर 6 प्लस 8 बराबर 14, सी ए बराबर 8 प्लस x यानी 8 प्लस 7 बराबर 15। ये तीनों भुजाएं निकल गई। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। संपूरक कोण का मतलब 180 डिग्री के कोण बनाती है। तो कैसे बनाती है इसको गौर करते हैं। फिगर बना दिए और दे दिए कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए बराबर 1/2 कोण ए प्लस कोण बी, और दूसरा कोण ओ सी डी प्लस कोण ओ डी सी बराबर 1/2 कोण सी प्लस कोण डी। टोटल जोड़ देते हैं तो कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण ओ सी डी प्लस कोण ओ डी सी बराबर कोण 1/2 कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यानी कि 4 समकोण। 1/2 गुणे 4 समकोण, 2 दूनी के 4 गुणे 90, तो 9 दूनी के 18, 180 डिग्री। 180 डिग्री 180 डिग्री 9 दूनी के 18, यहाँ हो गया 180, 180 डिग्री। अब 180 माइनस कोण ए ओ बी प्लस 180 माइनस कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। 180 180 18 दूनी के 36, 360 डिग्री माइनस कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। तो 360 में से 180 घटाए तो 180 हो गया, यानी कि कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्वेश्चन यही कह रहा था कि आमने सामने या वो कोण दोनों कोण आपस में संपूरक होंगे, अर्थात दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे, और इससे बनाने के बाद 180 डिग्री दोनों का मान हो गया, दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री हो गया। अगले चैप्टर को भी बताने के प्रयास करेंगे, इसमें से जो भी त्रुटियां आपको समझ में आ रही हो तो इंडिकेट करेंगे, तो हम प्रयास करेंगे कि यथासंभव आपको उसका उत्तर दें, सही उत्तर दें और मज़े से काम करें। तो फिर मिलेंगे बने रहने के लिए अगले वीडियो में, तो इसके लिए आप हमसे बने रहिए।